जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द RCA में। आज मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेप्स के बारे में पूरे डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हैं हम लोग फोटोशॉप में। जैसे कि आपको पता है कि शेप्स ही जो होते हैं वो लगभग सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। चूँकि अभी हम लोग फोटोशॉप में हैं तो आज उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग अब आ चुके हैं फोटोशॉप में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेप्स। तो शेप्स के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। इसको बड़े ही बारीकी से यूज करेंगे, तब हमारे दिमाग में जो होगा वो बहुत अच्छे से जानकारी पुट हो पाएगा कि हम शेप्स को कैसे कैसे मॉडिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले शेप्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहला जो हमारा शेप्स है, इसको जान लेंगे तो इसके हिसाब से हम और भी डिटेल को नीचे बड़े आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल टूल से, है ना। और रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका रेड कलर है। हम यहाँ ड्रॉ करेंगे जब भी तो देख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर ही दिख रहा है। तो आप चाहे तो इसको कोई अदर कलर में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअली कलर भी कोई चूज कर सकते हैं कि कोई भी सा एक कलर आप ले लीजिए। तो एक कलर यहाँ पे हमने ले लिया है ये। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे इसके बगल में आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रोक को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे स्ट्रोक पे, तो यहाँ पे भी आपको कलर सेम दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे फिल पे दिखाई दे रहा था। तो अब उसी प्रकार यहाँ भी अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी स्ट्रोक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक का जो साइज है वो पिक्सल में है। इस पे ड्रॉप डाउन पे आप चले जाएंगे तो आप यहाँ पे दिखाई देगा कि आप इसको कितना मोटा रख सकते हैं लाइन को। इसके साथ ही एक माइनर चीज़ आप देखने को मिलेगा आपको, क्या कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा फेड हो रहा है। तो फेड होने का रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये है कि ये जो हमने पिक्सल ले रखा है इसके लिए वो हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट्स में, मीन्स ये पॉइंट के बाद डेसिमल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसको जैसे हमने रिमूव कर दिया एंड इंटर प्रेस कर दिया, आप देख रहे होंगे जो कॉर्नर है वो काफ़ी स्मूथ हो गए। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्म, जहाँ से आप इसका वाइड एंड हाइट को भी अरेंज कर पाएंगे। तो इसको कंट्रोल 0 से फिट इन विंडो कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्सल में हम कोई चेंजेस करके देखते हैं तो यहाँ पे चेंजेस होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे वाइड हमने डाला, देखिए वाइड ये चेंजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस कीजिएगा वाइड एंड हाइट पे, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको छोटा बड़ा भी करेंगे तो भी आपका जो क्वालिटी है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी फाइन दिखाई दे रहा है। तो ये आगे हम लोग बताएंगे कि ये फाइन दिखने का रीज़न क्या है, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस जो होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल लोकेशन को बताते हैं कि आप किस लोकेशन में हैं हॉरिजॉन्टली, और वाई जो है वो आपको वर्टिकल लोकेशन को बताता है कि आप अभी किस लोकेशन पे अवेलेबल है। ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अपडेट दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही आपको एक मेन्यू क्या दिखाई दे रहा है, रोटेशन का। आप यहाँ पे यदि माइनस से जाएंगे, माइनस के डिग्री से चले जाएंगे -45 डिग्री, तो आपके लेफ्ट साइड में ये रोटेट होंगे। यदि आप इसको पॉजिटिव में चले आते हैं तो ये आपके राइट साइड में रोटेट होंगे। लेकिन आपको मैनुअली ये भी रोटेट करना तो भी आप कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल के किसी भी कोने पे चले जाइए तो आपको ऐसे घुमावदार एरो दिखाई देगा। इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जो भी डिग्री पे चेंज करना है इसको। तो इसका रोटेशन यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा और अपर साइड में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से भी आप एक्सिस और हाइट वाइट को चेंज कर सकते हैं और एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो वापस से हम इसको 0 कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फिल वाले पे। तो ये फिल का ऑप्शन आपको पहले ही बता चुका था कि ये आपको प्रॉपर्टीज बार में भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने सिंपल फिल किया है। यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट फिल करके देखते हैं इसको कि ये ग्रेडियंट फिल होगा कैसे। तो जब भी इसमें हम लोग कोई चेंजेस करेंगे और यहाँ पे कोई ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दे, मतलब ये है कि अभी डीएक्टिव है। जो शेप्स है उसको हम लोग इंटरप्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बने बनाए कलर है, इसको भी आप यूटिलाइज में ले सकते हैं ऐसा कुछ। और हम चले आते हैं ग्रेडियंट वाले बॉक्स पे। तो यहाँ भी देखिए आपको कुछ कलर बना बनाया पहले से दिख रहा है। आप चाहे नया कलर बनाना तो ये जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करिए।
ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा ग्रेडियंट एडिटर करके। तो आप यहाँ चाहे तो जो भी कलर आपको बनाना है आप वो कलर को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ ले लिया है पर्पल, और ये पर्पल से मैच करता हुआ थोड़ा डार्क कलर यहाँ पे हमने ले लिया है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है। अब खास बात ये है कि इसमें जो कलर है इसको यदि आप चाहते हैं कि ये आपके इच्छा अनुसार कहीं पे भी ये ड्रॉप हो, मतलब ये चाहते हैं कि ये जो पर्पल वाला हिस्सा है ये थोड़ा और ज़्यादा दिखे, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा ये लेयर के जो पैन है यहाँ पे लेयर टाइप पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रेडियंट ओवरले। तो आपने जो कलर फिल किया वो ग्रेडियंट अलग था और ये लेयर है उसका ग्रेडियंट अलग आपको दिखाई देगा। तो हम ग्रेडियंट पे जैसे जाएंगे यहाँ पे इसका खुद का ग्रेडियंट कलर दिखाई देने लगेगा, जो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कोई भी। तो हम यहाँ से लिस्ट वाइज करके भी जा सकते हैं, ऐसे कोई भी कलर ले सकते हैं, ऐसे कुछ करके कोई भी सा कलर आप ले सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से आप क्लिक करके नया कलर को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कोई कलर ले लेते हैं, क्या ब्लू में एक लाइट कलर ले लेते हैं, एक ब्लू का डार्क कलर लेते हैं। जब भी आप ग्रेडियंट बनाएंगे तो खास ध्यान ये रखेंगे कि जो भी कलर से आप ग्रेडियंट बना रहे हैं उसका कलर कोई दूसरे कलर का ना रख के उसी की रेंज का आप रखें। जैसे कि हमने रखा है एक लाइट एंड डार्क करके। और जब भी आपको ये नया ऐड करना तो यहाँ पे आप न्यू में चले जाइए, इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद आप चाहते हैं कि इसका जो एंगल है वो डिफरेंट हो, तो हम यहाँ से 90 डिग्री कर ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 90 डिग्री पे आ चुका है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हाफ जो है लाइट दिख रहा है और हाफ आपका डार्क दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे मिक्स हो रहा है इस जगह पे कि आपको पता नहीं चल रहा है ये ज्वाइंट कहाँ से हो रहा है। तो आप इसको चाहते हैं कि एडजस्ट करना कि ये डार्कर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा दिखे, तो ये टैब को आपको बस सिंपली ओपन करना है और आप इसको माउस का ऐसे ड्रैग करना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ से लीनियर से रेडियल भी ले सकते हैं, सर्कुलर आप जहाँ पे इसको लगाना चाहते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी इसके चमक को। रेडियल के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आप चाहे ले करके उसको माउस से सिंपली ड्रैग करना, आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। ये सभी और भी ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रयोग में ले सकते हैं आप इसको। तो हम वापस से लीनियर पे चले आते हैं, और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये आपका एंगल है। यदि आप एंगल को एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो डिग्री को यहाँ पे आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि यदि आपने ये कलर ले लिया लेकिन आपको ये डार्क कलर है इसके अपोजिट में चाहिए थे, और ये जो लाइट कलर है इसके अपोजिट में इधर चाहिए थे, तो आपको यहाँ पे रिवर्स का भी ऑप्शन दे रखा है। आप चाहे तो रिवर्स पे क्लिक करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स जैसे एक्टिव रहेगा तो ये अपोजिट काम करेगा, और रिवर्स डीएक्टिव रहेगा तो ये नॉर्मली जैसे सेटिंग करे है वैसे ही काम करेगा। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ग्रेडियंट का ब्लेंड मोड। ये जैसे जैसे आप चेंज करेंगे यहाँ पे आपको मोड जो है वो अलग अलग दिखाई मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कीबोर्ड में जो आपके डाउन वाले एरो है आप उससे भी इसको चेंज कर पाएंगे। तो हम डाउन वाले एरो को प्रेस कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। लिस्ट के नीचे साइड जाने के लिए डाउन एरो और लिस्ट के ऊपर साइड जाने के लिए अप एरो। तो इसी तरह आप अपने इच्छा अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल नॉर्मल कर लेते हैं। एंड नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल, मीन्स ये हो गया जो कलर का जो फैलाव है इसको आपको पता चलाना है, मतलब दिखाना है कि ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। तो आप ये स्केल को नील रख सकते हैं, 10% पर रख सकते हैं। 10% मिनिमम इसका पॉइंट है, नील नहीं जाएगा। और इसको जैसे जैसे इसको फैलाएंगे तो ये इस प्रकार से मिक्सअप होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ एंड हो रहा है। तो ये सब इसके फीचर्स है, और भी बारी बारी के जो फीचर्स है ये सब भी हम लोग सीखेंगे बारी बारी से आगे के ऑप्शन में। फ़िलहाल हम इसको इतने भी रखते हैं। एंड अब आते हैं हम लोग वापस से प्रॉपर्टी बार पे। तो प्रॉपर्टी बार जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ये फिल को आपने देख लिया। इसी प्रकार आप स्ट्रोक को भी ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ले लिए स्ट्रोक को ग्रेडियंट कलर में। अब देखिए इसके बाद का जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप जो ये स्ट्रोक है वो यदि आप चाहते हैं कि ये बाहर में लगे या अंदर में लगे तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये आपके इनसाइड के लिए हो गए, ये आपके सेंटर के लिए हो गए जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, और ये आपके आउटसाइड के लिए हो गए, मीन्स जो शेप है उसके बाहर ये ड्रॉ होंगे।
तो आप इसको ज़्यादातर बेटर यही होगा कि आप सेंटर में ही रखें, देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप घुमावदार भी बना सकते हैं, थोड़ा ये मुड़ा हुआ दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इससे पहले देखिए आप कंट्रोल Z करते हैं, इससे पहले देखिए आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा ये शेप रहा उसके अनुसार। यहाँ पे आप थोड़ा सा फोल्डेबल भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस उसी मोड में हम इसको रख लेते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्न अराउंड, चारों कोने में दिखाई दे रहा हूँ। इसके साथ ही आपको यहाँ पे शेप से जो दिख रहा है कड़ी का निशान, जो चेन होता है, वो यदि एक्टिव रहा तो आप किसी एक में फिल करेंगे तो क्या होगा, आपका सभी जो कॉर्नर है वो रोटेट होने लगेगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको 20 करते हैं एंड प्रेस करते हैं कि, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि सभी कॉर्नर्स पे आपको 20 पिक्सल दिखाई दे रहे हैं और सभी कॉर्नर आपके यहाँ पे राउंड हो गए। तो आप यदि चाहते हैं कि सभी कॉर्नर राउंड ना हो, सिर्फ कोई एक कॉर्नर ही राउंड हो, तो आपको यहाँ पे वापस से इसको 0 करना पड़ेगा एंड ये जो चेन का निशान है इसको अनटिक करना पड़ेगा, डीएक्टिव करना पड़ेगा। आप जिस कॉर्नर को घुमावदार बनाना चाहते हैं उस कॉर्नर पे क्लिक करें और यहाँ से आप माउस को भी आगे की ओर ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो भी ये बढ़ेगा, अदरवाइज आप इसको सिंपली टाइप करके भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक कॉर्नर है टॉप लेफ्ट वाला, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर जो है वो घूम चुका है, घुमावदार हो चुका है, राउंड हो चुका है। तो इसी प्रकार आप इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसके अपोजिट साइड में भी यदि राउंड करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड कर सकते हैं और इस डिफरेंट शेप में इसको आप कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा ये नया शेप में आ चुका है। इसी प्रकार नीचे आप देखते हैं कि ये जो शेप है, जो अदर शेप हमारे जो बचे हुए हैं उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो वापस से हम लोग आते हैं दूसरा शेप पे, इसको हम लोग डिलीट करते हैं एंड लेते हैं एलिप्स टूल। तो राइट क्लिक करते हैं, एलिप्स टूल लेकर के यहाँ पे भी कलर आपका सेम है, यहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होने वाला है। इसी प्रकार आपको ट्रायंगल वाले शेप पे भी दिखाई देगा कि आप जो ये ट्रायंगल ले रहे हैं ये कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे भी आपको वही सारा सेटिंग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पे ये पे आप देख रहे हैं ये कॉर्नर को यहाँ से भी आप जो स्मूथ किए थे हम लोग लास्ट टाइम उसको यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हैं। और वही जो आपको बताए थे ये पिक्सल के बारे में, कि जो पिक्सल आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए उसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं इन साइड के साइड में। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा। अब शुरू में आपको हमने बताया था कि जो ये शेप है, ये शेप को हम लोग शार्पर बनाने के लिए यहाँ शेप्स का ऑप्शन पे ही रखेंगे। और यदि आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ना यूज करके रास्टर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप पिक्सल में ले सकते हैं। इससे होगा ये कि लेयर पैन यहाँ पे पहले एक्टिव करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता है कि ये क्या इफेक्ट करेगा। फिलहाल हम अभी बैकग्राउंड पे है या कहीं और भी तो इसको हमने ड्रॉ किया। देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले से ले रखा वही यहाँ पे कलर दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इनसाइड जो कॉर्नर है, यहाँ जो टर्निंग वाले पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अब दिखाते हैं कि इसी शेप को हम यहाँ थोड़ा सेटिंग करके खींचते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रॉम सेंटर से बीच से खींच रहा है। अब स्मूथ कॉर्नर कर देते हैं, स्मूथ स्टार इंडेंट। तो ये क्या होगा कि जो आपका इनसाइड ये वाला जो पॉइंट है वो आपका स्मूथ होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो पहले का इमेज था उस इमेज से इस इमेज में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। अब आपको तीसरा इफेक्ट दिखाते हैं क्या, ये जो आपका पिक्सल है, ये पिक्सल यदि आपका बढ़ा हुआ रहा तो आपका जो एज है वो भी आपको राउंड देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये जो एज है, ये जो एज है, इसमें काफ़ी अंतर है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ कॉर्नर बढ़ाने से आप चाहे तो एक दूसरे शेप का भी निर्माण कर सकते हैं। इससे पॉलीगॉन पे आते हैं। अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स को हम 30 कर लेते हैं एंड इसको ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये हाइट एंड विड्थ इक्वल आएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स है ये सब आपको देखने को मिल रहा है।
अब ये सब शेप्स का प्रयोग करके आप डिफरेंट टाइप का स्टार बना सकते हैं। यहाँ पे वापस से जो पिक्सल इसको हम लोग 1 कर लेते हैं एंड जो स्मूथ स्टार इंडेंट था उसको भी हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये दोनों शेप में अंतर साफ नज़र आ रहा है। आप ऐसा ही स्टिकर काफ़ी सारे एड्स में देखते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा डिस्काउंट इतना % या फिर सुपर धमाका ऑफर वगैरह, तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। एक और शेप जो है वो आपका ये लाइन के लिए यूज होता है। ये लाइन में खास ध्यान ये रखना होता है कि आप जो विड्थ रखना चाहते हैं वो पिक्सल क्या है। आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल है, हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपको काफ़ी पतला दिखाई देगा। ये आपको यदि जूम करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा से दिखाई देगा। हम यदि इसको पिक्सल को और भी बढ़ा देते हैं, जैसे हम कर देते हैं 20, अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब भी आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिएगा कोई भी सा शेप तो आपको इक्वल साइज में दिखाई देगा, और यदि सीधा वाला है तो आपको सीधा दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 पिक्सल में ये ऐसा आ रहा है। जब इसको जूम करेंगे तो आपको स्ट्रोक भी साफ साफ नज़र आ रहा है। तो लाइन वगैरह में स्ट्रोक का उपयोग ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि वो उसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा उसको फीका कर देता है। जो इफेक्ट निखर के आना चाहिए वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हमने लाइन शेप को जान लिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे अंतिम जो है आपका कस्टम शेप्स टूल का। तो ये कस्टम शेप्स टूल जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ आप ऊपर में देख पा रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडिशनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेटिंग जैसा था, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सभी शेप्स को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ओपन टाइप का, तो आप यहाँ स्मॉल लिस्ट भी कर सकते हैं या फिर लार्ज लिस्ट भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि ये कैसा दिखने वाला है। तो ये ग्रुप वाइज दे रखा है कि ये यहाँ पे देख रहे हैं वाइल्ड एनिमल का है, यहाँ पे सारे जानवर भी दिखाई देंगे। जैसे एक बंदूक का यहाँ से आ रहा है, कलर जो रखेगा वही आएगा। वाइल्ड के बाद यहाँ पे देखिए लीफ वगैरह है, जैसे कि आप देखिए ऑलिव का ट्री है, ये इसका शेप आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ, आप इसको एक करके प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये था आपका शेप का, और इसी शेप में जो एक पॉइंट आते हैं उस शेप को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो इसी से रिलेट कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे कोई डिजाइन को ड्रॉ किया और नीचे कोई पट्टी को ड्रॉ करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इसको चाहते हैं कि ये एडिट हो और ये एडिट होकर के एक नया शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी रेक्टेंगल शेप के ऊपर में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा राइट क्लिक करने पे ये पाथ सिलेक्शन टूल और नीचे आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आप अलग अलग शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका बिल्कुल सीधा में कन्वर्ट हो गया। आप राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये राइट क्लिक करके देखते हैं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आ करके हम लोग राइट क्लिक या यहाँ पे ऐड एंटर पॉइंट करने से ये आपका देखिए कैरो का भी निशान यहाँ पे आपको दे देता है। आप जिस हिसाब से इसको अरेंज करना चाहते हैं आप अरेंज कर सकते हैं। ध्यान यही रखिएगा कि जब भी आपको ड्रॉ करना है तो शेप के साथ ही करना, ताकि आपका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा दे दे। तो इसी शेप्स को हम लोग एक बार कन्वर्ट करके देख लेंगे। इसी को आप इसको अल्ट के साथ एरो प्रेस कीजिए, कोई भी था लेफ्ट राइट कोई भी, उसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके ये कॉर्नर पॉइंट में आप देख रहे होंगे एरो आ गया, कोई भी कॉर्नर पॉइंट पे चले जाइए एरो आएगा। राइट क्लिक करके बस आपको करना क्या है हॉरिजॉन्टल कर देना है यहाँ से। इसका जो कलर यहाँ पे आ रहा है इस कलर को हम लोग चेंज करने वाले, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू, और आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको अपर साइड में आ रहे हैं। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करने से क्या होगा, ये शेप एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो किसी एक शेप को आप एडजस्ट कर दीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंड इसको एक नया आकार मिल जाएगा। आप नया जो डिजाइन यहाँ पे दिखाना चाहते थे आप इसको दिखा सकते हैं बड़े अच्छे से। इसी प्रकार और भी शेप्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। फिलहाल तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा शेप्स था, तो शेप्स के बारे में ही जाने हम लोग। जब जैसे जैसे मिक्सअप के बारे में जानेंगे, जैसे शेप्स के साथ टेक्स्ट का यूज कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आप उसको बारीकी से एक एक करके जानेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि जब तक आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हमें एक ऊर्जा नहीं मिल पाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप रिव्यू के रूप में आप कमेंट करते रहें, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक जैसे शेयर करते रहें।
और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।